लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है, मैंने 2 दिन बाद। और आज 5 मई है और जबकि छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर तैयारियां चल रही हैं। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और ऐसे समय में अचानक एक खबर आती है कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राधिका खेड़ा, उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वजह साफ है कि लगभग 6 दिन पहले रायपुर में एक पत्रकार वार्ता से पहले उनको कुछ कुछ चिट्ठी दी थी, लेकिन उन्होंने जो बातचीत की वो उन्होंने अपने मन से बात की। इस बात को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था और छत्तीसगढ़ में जो मीडिया सेल के जो संचार प्रमुख हैं प्रदेश के, सुशील आनंद शुक्ला से उनकी काफ़ी तीखी नोकझोंक हो गई थी और जिसकी वजह से उन्होंने उसकी शिकायत भी की थी दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ। सुशील आनंद शुक्ला का कहना था कि उनको जो लिख कर दिया गया था उन्होंने उससे हट के बात कही अपनी, जबकि राधिका खेड़ा एक इतना बड़ा नाम है कि जो महिलाओं के बारे में, कांग्रेस के बारे में लगातार डिबेट कर रही हैं। टीवी मीडिया के तमाम जो चैनल हैं उसमें जो प्रमुख प्रवक्ता हैं उनमें से महिलाओं की ओर से सबसे बड़ा नाम कहा जाए तो वह है राधिका खेड़ा का। और एक ऐसी राष्ट्रीय प्रवक्ता चुनाव से ऐन 2 दिन पहले, मतलब तीसरे चरण का चुनाव, हालांकि इसके बाद 4 चरण के चुनाव और होने हैं, लेकिन 7 मई को होने वाले तीसरे चरण से पहले वो अचानक उनका जो पद है राष्ट्रीय प्रवक्ता का, उसके साथ ही साथ वो प्राथमिक सदस्यता से कांग्रेस की इस्तीफा दे देती हैं और एक चुनावी हलचल बहुत यहाँ पर जबकि मची हुई है। और उनका कहना है, उन्होंने उनका जो बयान है उस पर काफ़ी दुखी मन से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। काफ़ी भावुक लगी, काफ़ी व्यथित लगी। उन्होंने कहा कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आपको याद होगा ये नारा लगभग 5-6 साल पहले प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उन्होंने एक एक पंच लाइन बनी थी चुनाव से पहले, हालांकि उनको उनका लाभ नहीं मिल पाया था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस पंच लाइन की काफ़ी चर्चा हुई थी और महिलाओं के लिए खासतौर पे इस पंच लाइन का उपयोग समय बेसमय किया जाता रहा है। राधिका खेड़ा ने भी इस्तीफा देने के बाद उसी पंच लाइन का उपयोग किया और कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और न्याय की लड़ाई में आगे भी लड़ूंगी। आपको बताते चलें कि जो विवाद 6 दिन पहले हुआ था उसको लेकर के उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोगों को उन्होंने चिट्ठी लिखी, ट्वीट भी किया था। और उसके बाद हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज से रिपोर्ट मांगी थी। दीपक बैज ने दोनों पक्षों से रिपोर्ट लेकर के हाईकमान को भेज भी दी। अब यह है कि आज जो राधिका खेड़ा ने जो इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। जिस ढंग से उनके साथ अभद्रता की गई, उनको कमरे में बंद कर दिया गया, राजीव भवन रायपुर का जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है वहां पर, और उसके लिए उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो उससे वो काफ़ी व्यथित दिखी और उन्होंने और इस घटना को एक बोलना चाहिए आन का सवाल बना लिया और आखिरकार कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा था कि कौशल्या माता के घर में आज बेटी की का अपमान हुआ है। 6 दिन पहले उन्होंने बात को कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस कमेटी है उसमें पुरुषवादी तत्व हावी है, महिलाओं की वो लोग इज्जत नहीं करते। आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता अभी गुजरात के प्रमोद गुप्ता ने भी ऐसी किसी कारण से पद छोड़ा था। उनका जो आरोप था वो ये था कि वो जो कहना चाहते हैं उससे हटकर कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग कुछ लाइन लिख के देते हैं और चाहते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता वो हमारी लाइन के अनुसार ही बोले, लेकिन जो प्रवक्ता तो आखिर प्रवक्ता होता है, उसकी खुद की तैयारी काफ़ी होती है, इसलिए उसको सीमाओं में बांधना देखा जाए तो वास्तव में ये उचित नहीं लगता। बहरहाल ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। और जब राधिका खेड़ा के साथ घटना हुई थी 6 दिन पहले, तब उस संदर्भ में कोरबा की कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत से भी बातचीत करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्होंने भी इस बात को तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये फालतू बातें हैं और मुझे चुनाव लड़ना है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने भी कोई पहल नहीं की और आखिरकार राधिका खेड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों वो अयोध्या गई थी भगवान राम के दर्शन करने, जब से वहां से लौट के आई हैं तब से लगातार उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका यह भी कहना था कि जो लोग सनातनी हैं और भगवान राम के मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं या जब होके आ रहे हैं, उनको उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है कांग्रेस, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बहरहाल आपको बताते चले कि एक ऐसी ही घटना लगभग 5 साल पहले और हुई थी। तब एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता जो महिला प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मथुरा के चुनाव प्रचार के दौरान या अप्रैल में भी लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे तब की बात है, 19-20 तारीख के आसपास की बात है, तब प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस छोड़ते समय आरोप लगाया था कि युवक कांग्रेस के लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसकी शिकायत उन्होंने की, लेकिन कांग्रेस ने
उनके साथ जस्टिस नहीं किया और उसके कुछ दिनों बाद ही वो शिवसेना उस समय तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की थी, उसमें चली गई थी और उद्धव ठाकरे ने उनको तत्काल राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत कर दिया था और आज वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो कहने का मतलब ये कि 5 साल के अंदर में पिछला जब 2019 में चुनाव था तब प्रियंका चतुर्वेदी महिला राष्ट्रीय प्रवक्ता वो कांग्रेस छोड़ देती है। 2024 का जब चुनाव चल रहा है अभी एकदम सेंटर पॉइंट पे है और ऐसे समय में तकनीकी कारणों से मतलब विवाद के चलते खासतौर पर जो कि जैसा कि सुशील आनंद शुक्ला जो संचार प्रमुख है छत्तीसगढ़ के, उनके साथ उनका विवाद हो जाता है। यहाँ भी बात वही आती है, ऐसा कहा जाता है कि सुशील आनंद शुक्ला का आरोप यह था कि उनको जो बातें लिख के कागज में दी गई थी उन्होंने उससे हट के वहां पर पत्रकारों से बातचीत की है। बहरहाल कुल मिला के देखा जाए कि 2 चुनाव हैं, 2019 और उसके बाद 2024, दोनों ही चुनाव में लोकसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस की दो शीर्ष राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पहले प्रियंका चतुर्वेदी और आज राधिका खेड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी है। इसका आने वाले समय में 2 दिन बाद क्या असर पड़ता है इसका पता तो 4 जून को चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर उंगलियां उठने लग गई हैं कि वो इस किस्म के विवादों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। महिलाओं की बात जब भी आएगी तब स्वाभाविक सी बात है कि ये इस किस्म के विवाद आ सकते हैं। राधिका खेड़ा ने आज कहा भी है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे खुलासे भी करेंगे। आपको याद हो कि बहुत सारे जो लोग जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं वो एकदम से उनके सुर बदल जाते हैं। अभी 3 दिन पहले अरविंदर सिंह लवली जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी तुरंत अपने सुर बदल लिए भारतीय जनता पार्टी में जाते हुए। क्या राधिका खेड़ा भी भारतीय जनता पार्टी में जाएगी? क्योंकि उन्होंने एक लाइन दी है कि वो सनातनी है और अयोध्या गई थी इसलिए कांग्रेस उनके साथ भेदभाव कर रही है, दुर्व्यवहार कर रही है, इसलिए लगता है कहीं ना कहीं उनका भारतीय जनता पार्टी संपर्क भी है। यदि ऐसा होता है तो निसंदेह राधिका खेड़ा भी भारतीय जनता पार्टी में जा सकती हैं और बचे हुए 4 चरणों के चुनाव में जो परिस्थितियां हैं, जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता जो अपनी बात रख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। लेकिन ये बात भी सही है कि राधिका खेड़ा जो उनका बयान है उससे समझ में आता है कि वो कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती थी। यदि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उनसे संपर्क करता, उनको साधने का प्रयास करता कोई बड़ा नेता, तो शायद वो बात को मान भी सकती थी। लेकिन देखना है कि अभी बचे हुए बीती रात में अगर कुछ कांग्रेस के नेता अपने कोई पहल करते हैं तो शायद कोई बात बन जाए, अन्यथा कांग्रेस का एक प्रवक्ता कल निश्चित रूप से किसी दूसरी पार्टी में जा सकता है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारी खबर आपको कैसे लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें और हमारी खबर पर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।